वेलकम स्टूडेंट, एसओएम ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में बात करेंगे ड्राइंग की। सब्जेक्ट ड्राइंग की बात करेंगे। पाठ संख्या 10वां चल रहा था और हमने देलवाड़ा के जैन मंदिरों की शुरुआत की थी और सबसे पहले हमने विमल साई मंदिर की बात की थी थोड़ी बहुत। आज उसको आगे बढ़ेंगे हम। तो हम पढ़ रहे थे विमल शाही मंदिर। इस मंदिर की महत्वपूर्ण कौन कौन सी बातें हैं वो आपको ध्यान में रखनी है। तो मैंने बताया था कि 1031 ईस्वी में गुजरात के सोलंकी शासक भीमदेव उनके एक मंत्री थे जिनका नाम था विमल शाह। इस विमल शाह ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था 1031 ईस्वी में, जो गुजरात के राजा सोलंकी वंश के राजा भीमदेव के मंत्री थे विमल शाह। इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। कहते हैं कि इस मंदिर के निर्माण में लगभग 19 करोड़ रुपए खर्च हुए उस समय। इतने प्राचीन समय में, जो आज की तुलना में काफ़ी अधिक हैं। अगर आज उस रुपये को हम देखें तो कितना रुपया होगा। इस मंदिर को बनाने में 1500 शिल्पी, कितने 1500 शिल्पियों और 1200 या 1200 श्रमिकों की जरूरत पड़ी है और 14 वर्ष तक मेहनत की है इन लोगों ने। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि इस मंदिर को बनाने में 19 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं और इतने शिल्पी का मतलब ये हुआ 1500 शिल्पी का मतलब ये हुआ कि 1500 जो शिल्पकार हैं, जो मूर्ति वगैरह बनाने वाले, वो 1500 थे। मंदिर को खड़ा करने वाले, जो पत्थर लाना ले जाना ऐसे जो श्रमिक हैं, वो कितने थे 1200। तो मूर्ति बनाने वाले, डिजाइन तैयार करने वाले ज़्यादा लोग हैं, शिल्पीकार ज़्यादा लोग थे और सीमेंट वगैरह पत्थर लाना, वहाँ आसपास में और भी ऊपर ले जाना जो श्रमिक हैं वो क्या हैं ज़्यादा थे। जैसे अक्सर अगर हम घर बनाते तो कारीगर तो हमारे कम होता है, पास में जो मज़दूर हैं वो ज़्यादा होते हैं। कारीगर तो दो मेन रूप से दीवार को खड़ी करता है, ठीक है। मज़दूर उसके पास में जो पत्थर लाने का, सीमेंट लाने का, वहाँ पर जो पास में काम करते हैं वो मज़दूर, और कारीगर तो दीवार खड़ी करने का काम से करते हैं, मकान बनाने का काम करते हैं। ये कोई एक दिन में काम नहीं हुआ है। कितने लोग थे, 14 वर्ष अथक प्रयास किया है। भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास मिला है और इनको भी 14 वर्ष तक लगातार एक जगह पर काम मिला है और 19 करोड़ रुपए उस समय खर्च हुए। तो आप एक अनुमान लगा सकते हो कि कितना सुंदर रूप से मंदिर बना होगा और कला की दृष्टि से कितना उत्कृष्ट ये मंदिर है। इस मंदिर में अगर हम देखें तो संगमरमर का पत्थर, जो संगमरमर पत्थर है उसका प्रयोग हुआ है। कौन सा? संगमरमर जो पत्थर है उसका प्रयोग हुआ है। कौन सा पत्थर? संगमरमर का पत्थर का प्रयोग हुआ है। और आपको बता दें कि ये जो पत्थर है, देलवाड़ा में जो मंदिर बना हुआ है विमल साई मंदिर, उसमें जो पत्थर संगमरमर का है और ये जो पत्थर है वो गुजरात से लाया हुआ है। कहाँ से लाया हुआ है? गुजरात से। और गुजरात में भी देखें तो गुजरात में जो अंबाजी है, अंबाजी, वहाँ से, गुजरात में जगह है अंबाजी से, वहाँ से पत्थर लाया हूँ। वहाँ पर भी संगमरमर का पत्थर है, निकलता है। वहाँ पर भी संगमरमर के पत्थर की खाने हैं अंबाजी, ठीक है। तो वहाँ से ये पत्थर लाया हाथियों पर लाद करके उस समय 1031 ईस्वी में। तो हाथियों का प्रयोग हुआ इस मंदिर के निर्माण में। अंबाजी से हाथियों के पीछे लाद करके संगमरमर का पत्थर लाया। इतने श्रमिक और शिल्पीकारों ने इतने दिनों तक, इतने साल तक इस मंदिर के निर्माण में अपनी जी जान लगाने की बात यहाँ सामने आती है, ये ध्यान रखना है। तो मंदिर किस चीज़ से बना है, किसने बनाया है, कितने साल लगे हैं, कौन सा पत्थर यूज हुआ है, ये बात तो आपको याद हो जाएगी। ये जो मंदिर है किसका मंदिर?
विमल साई मंदिर में कौन से भगवान हैं? तो अगर हम इस मंदिर की बात करें तो यहाँ पर इस मंदिर में जो जैन तीर्थंकर हैं, तो जैन तीर्थंकरों में जो सबसे प्रथम स्थान पर जो जैन तीर्थंकर हैं उनका मंदिर है। और आपको बता दें, जैन तीर्थंकर में सबसे एक नंबर पर जो तीर्थंकर हुए थे उनका नाम है आदिनाथ। मैं आदिनाथ को ऋषभ देव भी बोल सकता हूँ, एक ही नाम है। आदिनाथ इसलिए बोलते हैं सबसे पहले हैं, सबसे पुराने, और ऋषभ देव इनका नाम है। तो विमल साई मंदिर किस भगवान का है? तो आप ये बात लिख सकते हो कि जैन तीर्थंकर के प्रथम तीर्थंकर या तीर्थकर, तो तीर्थकर जो पहले हैं वो हैं ऋषभ देव आदिनाथ। ठीक है, इनका मंदिर है। अगर इस मंदिर की बात करें तो ये जो मंदिर का जो गर्भगृह है, मंदिर का जो अंदर वाला मेन जो मुख्य भाग है, जिसको आप सभी जानते हो गर्भगृह कहते हैं, जब उस मंदिर की बात करें तो उसके अंदर भगवान आदिनाथ की मूर्ति लगी हुई है, सफ़ेद संगमरमर की बनी हुई। किसकी मूर्ति लगी हुई है? सफ़ेद संगमरमर की मूर्ति है इस गर्भगृह में। और इस मूर्ति को जब हम देखते हैं तो उस मूर्ति की कला को देखते हैं तो बड़ी उत्कृष्ट कला हमको पता लगती है। शिल्पकला की दृष्टि से देखें या इस मूर्ति के नक्काशी की बात करें, मतलब नक्काशी का मतलब होता है बारीक से बारीक जो इस मूर्ति पर डिजाइन है, अगर उसकी बात करें तो अक्सर लोग देखने वाले देखते ही रह जाते हैं। इतनी बढ़िया मूर्ति कला है यहाँ पर। अगर इस मंदिर की बात करें, इस मंदिर को अगर समझा जाए, पढ़ा जाए, तो इस मंदिर को 3 रूप से हम आराम से अलग अलग रूप से पढ़ सकते हैं। इस मंदिर को अगर पढ़ने के लिए, जानने के लिए इसको 3 भागों में विभाजित किया जाता है। एक तो बात करते हैं गर्भगृह की। 2 नंबर इस मंदिर की अगर बात करें तो वो है रंग मंडप की, रंग मंडप की। 3 नंबर इस मंदिर को अगर विभाजित करें तो प्रदक्षिणा पथ। बिल्कुल समझ में आएगा, आराम से सुनेंगे, देखेंगे ध्यान से तो आपको पता लगेगा कि मंदिर की कौन कौन सी खासियत विशेषताएं हैं। तो ये 3 अलग अलग भागों को हम पढ़ सकते हैं आराम से कि मंदिर की क्या क्या विशेषता है, किस प्रकार का प्रदक्षिणा पथ है, मंदिर के अंदर रंग मंडप किस प्रकार का है। तो सुनिए, आराम से देखते जाइए कि मंदिर की क्या क्या विशेषता है। अगर मैं गर्भगृह की बात करूं तो इसमें भगवान तीर्थंकरों में आदिनाथ की लगभग 2 मीटर ऊंची प्रतिमा है। जो गर्भगृह है वहाँ पर ऋषभ देव या आदिनाथ की मूर्ति है, वो कितनी ऊंची है? 2 मीटर, लगभग 2 मीटर है। और जो भगवान की ऋषभ देव की जो 2 मीटर मूर्ति है, अगर इस मूर्ति की मैं बात करूं तो वो आसन अवस्था में बैठी हुई है। आसन अवस्था मतलब नीचे किस प्रकार आसन करके बैठते हैं। अरे कभी साधु संत को देखा जो आसन अवस्था में बैठते हैं, पागति वगैरह मार करके, पैरों को ऊपर डाल करके बैठते हैं ना नीचे, वो जो मुद्रा है वो आसन अवस्था की मुद्रा है। चलो मैं आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि आसन अवस्था कौन सी होती है, जिसमें हम देखते हैं कि नीचे आराम से पैर पालथी मार करके बैठते हैं, आसन अवस्था। ठीक है, तो वो ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा मंदिर में मूर्ति की बात कर ली कि आसन अवस्था में है। जब मूर्ति को देखते हैं तो मूर्ति पर हमें आध्यात्मिक ओज दिखाई देता है। जब हम भगवान ऋषभ देव की जो मूर्ति देखते हैं, जो 2 मीटर ऊंची है, आसन मुद्रा में है, तो इनके चेहरे पर हमको आध्यात्मिक ओज नज़र आता है, जो एक भक्ति भावना पैदा करने वाला है। इस मूर्ति शिल्प की और बात करूँ तो इनकी जो दृष्टि है, मूर्ति में जो आँखें बनाई, उस आँखें की जो दृष्टि है वो नासाग्र दृष्टि है। कौन सी दृष्टि है? नासाग्र दृष्टि है। नासाग्र दृष्टि का मतलब क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। नासाग्र दृष्टि का मतलब ये है कि ऐसी दृष्टि जिसमें एक कोई नाक की तरफ दृष्टि हो, नाक के आगे वाले भाग को देखते हुए दृष्टि हो। बात को समझो।
जैसे मान लो बीच में नाक है, ठीक है, और जो आँखें हैं, अगर वो आँखें का जो अंदर वाला ब्लैक ब्लैक भाग है वो अगर नाक के ऊपर वाले भाग को देख रहे हैं, नाक के अग्रभाग, नासाग्र यानी नाक के आगे वाला भाग देख रहे हैं, ऐसी दृष्टि आँखों की जो आपके नाक के आगे वाले भाग को देखते हुए बनाई गई है, अगर वैसी दृष्टि है तो नासाग्र दृष्टि होती है। जैसे आप दृष्टि आप खुद भी देख सकते हो, आप अपनी आँखों के माध्यम से नाक के ऊपर वाले भाग को देखेंगे। जैसे आप अपने अभी देखो कि अपने नाक का ऊपर वाला भाग देख पा रहे हो क्या दोनों आँखों से, उस समय जो आँखों की कंडीशन होती है, जब आप नाक के ऊपर वाले भाग को देख रहे हो, दोनों आँखों से नाक के ऊपर वाले भाग को देख रहे हो, उस समय जो आपकी कंडीशन है वो आपकी नासाग्र दृष्टि है, उस समय की दृष्टि नासाग्र दृष्टि कहलाती है। तो भगवान ऋषभदेव या आदिनाथ की जो यहाँ आँखों की अगर बनावट की मैं बात करूँ तो बड़ी सुंदर रूप से बनाई हुई है, और उनकी जो दृष्टि है वो नासाग्र दृष्टि है, अर्थात उन आँखें की जो नज़रें हैं वो नाक के ऊपर है। ये ध्यान रखना है आपको, बिल्कुल समझ में आ गया। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो हमें भगवान आदिनाथ के बीच में छाती पर हमें एक चिन्ह नज़र आता है, उस चिन्ह को कहते हैं श्रीवंश चिन्ह। ये भी हमें मूर्ति में दिखाई देता है, ये भी हमें मूर्ति में दिखाई देता है। ये जैन धर्म का एक प्रतीक चिन्ह है, जैन धर्म का क्या एक प्रतीक चिन्ह है। जैसे हिंदू धर्म के बहुत सारे प्रतीक चिन्ह हैं, देखा होगा आपने हिंदू धर्म के प्रतीक चिन्ह कौन कौन से हैं। तो एक तो स्वास्तिक है, देखा है आपने, जो स्वास्तिक हैं वो हिंदू धर्म का प्रतीक चिन्ह है। और कौन कौन सा है, जैसे ओम बनाते हैं, जैसे त्रिशूल वगैरह बनाते हैं, ये सब क्या है, हिंदू धर्म के आध्यात्मिक प्रतीक है। उसी प्रकार जैन धर्म का भी एक आध्यात्मिक चिन्ह है जिसको श्रीवंश चिन्ह कहते हैं। ये इस प्रकार का होता है मुख्य रूप से, तो आप इसको भी देख सकते हैं कि इस प्रकार का होता है। अगर मैं बात करूँ तो आपके सामने अलग अलग डिज़ाइनें भी मिलती हैं इसकी। इस प्रकार का होता है, और आप अगर देख पाते हो तो कभी इस प्रकार का भी आपने देखा होगा, इसमें जैन धर्म की कुछ बातें लिखी हुई हैं। तो मूल रूप से इस प्रकार का चिन्ह दिखाई दे आपको इस प्रकार का, ठीक है, वो जो चिन्ह होता है वो श्रीवंश चिन्ह होता है। इस चिन्ह को अगर देखना है असली में तो अपने मोबाइल आपके पास में है, वीडियो को यहीं आराम से पॉज करके गूगल में जाकर आप लिखेंगे श्रीवंश चिन्ह, तो आपको उसके चित्र नज़र आएंगे, तो आपके दिमाग में छवि बैठ जाएगी श्रीवंश चिन्ह होता किस प्रकार का है। मैंने वैसे आराम से बताने की कोशिश की है। तो इतनी महत्वपूर्ण जो बात आपको ध्यान में रखनी है कि किस प्रकार का ये मंदिर है, इसमें भगवान की मूर्ति किस प्रकार की है, क्या दृष्टि है, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा इनके अगर हम अजान बाहु, शरीर की जो बाहु देखें, शरीर की हाथों की बनावट देखें तो बड़ी सुंदर रूप से बनाई हुई है। केश विन्यास भी ठीक है, केश विन्यास का मतलब बालों की बनावट भी सुंदर रूप से बनाई हुई है भगवान की, और आध्यात्मिक भावनाओं से जुड़ा हुआ ये मंदिर है, तो ये भी ध्यान रखना है। तो कुंतल केश का मतलब ये वहाँ की केश की ऐसी बनावट है जो जैसे ऊपर होता है, आपने देखा होगा कि बिल्कुल छोटे छोटे रूप में बाल होते हैं, ऐसी बनावट हमें नज़र आती हैं, ठीक है। तो ये तो है हमने गर्भगृह की बात की भगवान की मूर्ति की। इसके अलावा रंग मंडप बना हुआ है मंदिर के अंदर, और बात करें अगर हम मंदिर के प्रदक्षिणा पथ की तो वो भी महत्वपूर्ण है। तो मंदिर का जो प्रदक्षिणा पथ है, प्रदक्षिणा पथ क्या होता है आप अच्छी तरह से समझते हो कि जैसे ये मंदिर है और इस मंदिर के चारों तरफ घूमने की जगह होती है मंदिर के आगे से पीछे आने के लिए। जैसे एक आदमी मान लो यहाँ खड़ा है, वो क्या करता है कि इस तरफ से पीछे जाता है, पीछे से आगे आता है और फेरी लगाता है। प्रदक्षिणा पथ जो है वो करता है भगवान की, ठीक है। तो वो प्रदक्षिणा पथ है। तो मंदिर के चारों तरफ जो घूमने की जगह होती है वो प्रदक्षिणा पथ है। तो यहाँ पर भी हैं,
यहाँ पर भी फेरी लगाने के लिए हम कह सकते हैं प्रदक्षिणा पथ बना हुआ है। अगर हम प्रदक्षिणा पथ की बात करें मंदिर में, तो जब प्रदक्षिणा जो पथ बना हुआ है उसमें 57 कोठरियाँ बनी हुई हैं। कोठरियाँ बोलूँ या मैं देव कोलिकाएँ बोलूँ, एक ही बात है। कोठरियाँ बोलूँ या देव कोलिकाएँ बोलूँ, एक ही बात है। समझो देव कोलिकाएँ क्या होती हैं, कोठरियाँ क्या होती हैं। जैसे ये मंदिर है, इस प्रकार का प्रदक्षिणा पथ बना हुआ है, ठीक है। इस प्रकार का प्रदक्षिणा पथ बना हुआ है। तो प्रदक्षिणा जो पथ बना हुआ है उसके पीछे जो दीवारें हैं, उन दीवारों के अंदर, जैसे मान लो ये दीवार है, इस दीवारों में इस प्रकार की छोटी छोटी कोठरियाँ बनी हुई हैं। इस प्रकार की छोटी छोटी क्या बनी हुई है, कोठरियाँ बनी हैं या देव कोलिकाएँ बनी हैं। ऐसे स्थान छोटे छोटे जिसमें देवताओं की मूर्तियाँ हैं, वो देव कोलिका हैं, उनको कोठरियाँ भी कहते हैं, ठीक है। तो अगर आपको कोठरियाँ देखनी हैं अक्सर में, तो आप अगर कभी धूमड़ा माता जी गए हों तो आपको पता लगेगा कि जो माता जी का ऐसा मंदिर है, चारों तरफ प्रदक्षिणा पथ भी हैं, तो मंदिर के बाहर वाले भाग पर, मंदिर के बाहरी दीवार पर 4-5 ऐसे छोटी छोटी मंदिर जैसे मंदिर हैं इस प्रकार का। इस मंदिर के बाहर जब फेरी लगाते हैं, अपन घूमते हैं, तो पीछे, आगे पीछे या साइड में ऐसी देव कोलिकाएँ बनी हैं छोटी छोटी। उसमें इंद्र भगवान की, सूर्य देवता की या और किसी माता जी की, उसमें और कोई देवता हैं जो मुख्य देवता अंदर बैठे हैं, उसके अलावा छोटे गणेश जी, हनुमान जी, इस प्रकार के अगर देवता हैं तो वो देव कोलिका हैं या कोठरियाँ हैं। तो इस मंदिर के जब बाहर अपन फेरी लगाते हैं तो इधर 57 कोठरियाँ बनी हुई है, अर्थात अलग अलग प्रकार के तीर्थकर उसमें बैठे हुए हैं, और वो भी मूर्तियाँ बड़ी आकर्षित मूर्तियाँ हैं। वो भी मूर्तियाँ कैसी हैं, बड़ी आकर्षित मूर्तियाँ हैं, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो 57 कोठरियाँ देव कोलिका हैं, ठीक है। इन देव कोलिकाओं में देखिए तो तीर्थकर बैठे हुए हैं, उनकी मूर्तियाँ लगी हुई हैं। कोलिकाओं के सामने की छत पर 2-2 गुंबदों के रूप में विभेदित हैं। 2-2 क्या हैं, गुंबद बने हुए हैं कोलिकाओं के सामने की छत पर। जैसे ये मंदिर है, इस प्रकार का प्रदक्षिणा पथ हो गया, यहाँ अलग अलग कोलिकाएँ बनी हुई है बाहर और अंदर की तरफ। उसके बीच में फिर इस प्रकार का गुंबद बना हुआ है। क्या बना हुआ है, इस प्रकार का 2-2 गुंबद बने हुए हैं, 2-2 गुंबद बने हुए हैं छोटे छोटे, ठीक है। इस प्रकार का गुंबद देखने हैं तो अभी गूगल पर जाएंगे और आप नेट पर सर्च करेंगे देलवाड़ा के जैन मंदिर, जिसमें आप सबसे पहले सर्च करेंगे विमल साई मंदिर। जब आप विमल साई मंदिर को सर्च करेंगे तो उस मंदिर की सारी लोकेशन प्लस मंदिर की कौन कौन सी विशेषताएं, बड़ी सुंदर आकृतियाँ आपको नजर आएगी, वहाँ पर अलंकरण दिखाई देगा आपको। आराम से आप घूम सकते हैं, उस मंदिर को देख सकते हैं, घर बैठे बैठे उस मंदिर की विशेषता समझ सकते हैं। कभी कोई मंदिर देखने का मन हो, घूमने का मन हो, कभी पेरिस जाने का मन हो, कभी इंग्लैंड जाने का मन हो, तो आराम से नेट पर सर्च करके गूगल मैप का प्रयोग करके आप कहीं भी आराम से सरल रूप से घूम सकते हो। जैसे आपके दिमाग में आया चलो अजंता की गुफाएं घूम कर आते हैं, तो नेट पर सर्च करेंगे अजंता की गुफाएं, जब वो खोलेंगे तो वहाँ अजंता की गुफाओं के चित्र वगैरह आएंगे, तो देखो कि वैसी विशेषताएँ, बड़ी सुंदर चित्र हैं, बड़ी सुंदर मूर्तियाँ बनी हुई हैं। भाई आप अगर वहाँ असली स्थान पर जाएंगे, मूल रूप से स्थान पर जाएंगे इतने दूर, तो वहाँ पर तो ये मूर्तियाँ देखेंगे, डिजाइन देख पाएंगे, तो क्यों नहीं आप मोबाइल में देख लो। आखिर देखना तो वही कला देखनी है अपन को। तो जैसे आपको देलवाड़ा जैन मंदिर में कभी गए हुए नहीं हो, लेकिन आप आराम से देख सकते हो उसमें वहाँ क्या है। सर्च करेंगे देलवाड़ा के जैन मंदिर, आराम से मूर्तियाँ देखेंगे भगवानों की, किस प्रकार देव को लेकर बनी हुई है, अलंकरण वगैरह, तो अपने आप समझ में आएगा कि मंदिर तो ऐसा बना हुआ है। तो फिर लिखने में दृष्टि नहीं है। कभी भी जैसे किताब में कोई टॉपिक है, अगर उस टॉपिक के बारे में आप सर्च करो नेट पर और आराम से उसके बारे में पढ़ो, लिखो, समझो, चित्र देखो, ठीक है। उससे संबंधित कोई वीडियो, वो वीडियो देखो, जिससे क्या होगा कि वो चीज़ आपको ज़्यादा याद रहेगी कि हाँ ये चीज़ ऐसी ऐसी थी, पूरी एक दिमाग में छवि की तरह बैठ जाएगी और वो ज़्यादा समय तक याद रहेगी। अब ये बात जो मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर ऐसी विशेषता है, तो चलो ठीक है, आप देख रहे हो, सुन रहे हो, बढ़िया है, समझ में आ जाएगा और आपको याद रहेगा। लेकिन इसी बात को अगर आप देखते हो,
एक वीडियो के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से, जो मैंने अब जैसे मूर्ति मैंने कहा 2 फीट की 2 मीटर मूर्ति है, दृष्टि ऐसी है, क्यों नहीं आप इसको मोबाइल में सर्च करके इसकी और दृष्टि भी देखो तो आपको समझ आएगा हाँ ऐसी दृष्टि होती है। मैंने बताया फिर आप देखो, तो एक पढ़ाई का बहुत बढ़िया तरीका है। तो हर चीज़ को आप विस्तार से देखो तो और भी दिमाग में बैठेगी, ठीक है। तो मैंने बताया कि जो मंदिर है वहाँ जो 12 देव कोलिकाएँ बनी हैं, उसके बीच में 2 गुंबद बने हुए हैं, ठीक है। और उनमें छोटी छोटी मूर्तियाँ, शिल्पांकन हमको दिखाई देता है, मूर्तियों की आकृतियाँ दिखाई देती हैं। वहाँ अगर मूर्तियाँ हम देखते हैं, शिल्प आकृतियाँ देखते हैं तो सिंह, शेर की मूर्तियाँ दिखाई देती हैं। नर्तक और वादक, नृत्य करने वाले, वादक बजाने वालों की मूर्तियाँ बनी हैं। कमल पुष्प बने हुए हैं, कमल के फूल बने हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा गज लक्ष्मी, लक्ष्मी जी की भी मूर्ति हैं जो हाथी के साथ में विराजमान हैं। बीच में लक्ष्मी जी की मूर्ति है और साइड में हाथी खड़े हैं, तो गज लक्ष्मी की मूर्ति हैं। कृष्ण की जल क्रीड़ा, कृष्ण की जल क्रीड़ा, जल क्रीड़ा यानी जल पानी के साथ में खेलते हुए कृष्ण भगवान को भी यहाँ दिखाया गया है, बड़ी सुंदरता की बात की गई है, ठीक है। तो इस प्रकार की तीर्थंकरों के जीवन की घटनाओं से संबंधित भी यहाँ पर अलग अलग मूर्तियाँ हमको नजर आती हैं। इसके अलावा जो प्रदक्षिणा पथ हैं, जो प्रदक्षिणा पथ हैं, अगर उस प्रदक्षिणा पथ की बात करूं तो वहाँ पर और भी मूर्तियाँ हमको दिखाई देती है। अगर हम माताओं की मूर्तियों की बात करें तो जैन धर्म की जो माताएं हैं, जैसे महामानसी, ठीक है, ये जैन धर्म की प्रमुख देवियाँ हैं। रोहिणी, अप्रतिचक्रा, सरस्वती और लक्ष्मी। मैंने कहा कि जो प्रदक्षिणा पथ हैं, जो प्रदक्षिणा पथ हैं वहाँ पर और भी देवी देवताओं की मूर्तियाँ हैं, जिसमें देवियों की बात की तो महामानसी, रोहिणी, क्या बताया मैंने, रोहिणी, अप्रतिचक्रा और सरस्वती और लक्ष्मी की भी मूर्तियाँ लगी हुई हैं, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं रंग मंडप की बात करूं तो उसकी भी अपनी विशेषता है। रंग मंडप है वो अष्टभुजाकार है। किस प्रकार का बना हुआ है, अष्टभुजाकार बना हुआ है। अष्टभुजाकार का मतलब तो जानते हो ना आप, जैसे इस प्रकार का बना हुआ है अष्टभुजाकार, तो 8 भुजाएं जिसकी हैं इस प्रकार का, ठीक है। 8 भुजाएं कैसे हैं, ऐसे देख सकते हो आप। चलो मैं वापस बनाता हूँ, 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा, 5 भुजा, 6 भुजा, 7 भुजा और 8 भुजा, इस प्रकार का वहाँ मंडप बना हुआ है। मंडप तो जानते हो ना, मंदिर के सामने वाला जो भाग होता है, जिस प्रकार ऐसे मंदिर है उसके सामने आगे जो भाग होता है वो मंडप होता है छोटा सा, ठीक है। और अगर मंदिर के इस अष्टभुजाकार मंडप की बात करो तो 8 मीटर इसका व्यास है। इसका व्यास कितना है, 8 मीटर, कितना है, 8 मीटर इसका व्यास है, ठीक है। और बड़ा अलंकृत ये मंडप है, आकर्षक भाग हैं, इस पर काफ़ी आकर्षक मूर्तियाँ लगी हुई हैं, ठीक है। इस मंडप का निर्माण, रंग मंडप का निर्माण की बात करें तो 1149 ईस्वी में पृथ्वीपाल ने कराया था। किसने करवाया था, पृथ्वीपाल ने इसका निर्माण करवाया था। इसकी जो छत है, इसकी छत है, वो छत की मैं बात करूँ तो वो 6.6 मीटर, ठीक है, वो है छत, इतनी मीटर लंबी है। और जो गोलाकार गुंबद बना हुआ है इस रूप में ये छत है, गोलाकार गुंबद के रूप में इस प्रकार की छत बनी हुई है ऊपर। और ये जो छत है, ये जो गुंबद है वो 12, कितने, 12 स्तंभों पर और तोरणों पर टिका हुआ है। ये टिका हुआ ढकना है, ध्यान रखना है किस प्रकार से ये उस पर आश्रित है। मतलब 12 स्तंभ बने हुए हैं, उस पर इस प्रकार के गोल क्या हैं, छत हैं जो 6.6 मीटर की हैं, ठीक है। वो ध्यान रखना है आपको गुंबद की बात,
तो इस प्रकार से हमने इस मंदिर की बात की। हम बाकी विशेषता अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।